हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको पूरा टॉपिक हर टॉपिक कराया है। चाहे वो टॉपिक आपका पीपीएफ कर्व से रिलेटेड है, पीपीसी कर्व जिसे बोलते हैं, पीपीएफ कर्व होता है, उसकी शेप कितनी होती है, हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमिक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करा दिया। अब मैं सेकंड चैप्टर आपका ले रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेकंड चैप्टर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कंज्यूमर का कहाँ सेटिस्फैक्शन का बैलेंस इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर को जहाँ सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यानी कंज्यूमर को जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर हम हैं, हम कंज्यूमर हैं। मैंने कोई चीज़ खाई ली या प्याज लिया, आलू लिया, कुछ भी कोई कंज्यूम किया तो मैं कंज्यूमर हुआ। यानी मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे उन पैसों से जहाँ सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे पैसों से जहाँ जिस चीज़ पर सारा सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा मिलता है, तो उस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, इट इज अ सेटिस्फैक्शन व्हेन ए कंज्यूमर सर्विस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद ए मिनिमम बजट। यानी कम से कम पैसों में मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिस पॉइंट में मिलता है वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। यानी मुझे पता है मुझे 50 रुपये में पूरा मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, तो 50 रुपये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यानी कम से कम बजट पर जब मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है। यहाँ हम चैप्टर में कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को पढ़ेंगे कि उसका सेटिस्फैक्शन कौन से पॉइंट पे होता है और क्या क्या रीज़न है सेटिस्फैक्शन का, और किस तरह उसका सेटिस्फैक्शन फाइंड आउट किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी को बेस मानते हैं। इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी, जब दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी हो। जब एक कमोडिटी के बेस पर, एक कमोडिटी पे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखें। अब जब दो कमोडिटी में कंपैरिजन करके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखें, एक कमोडिटी पे और दो कमोडिटी, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, यानी टू और मोर कमोडिटी। जब दो कमोडिटी के बेस पर हम देखेंगे और जब एक कमोडिटी के बेस पर देखेंगे। अब हमारी दो अप्रोच होती है इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने की। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच रुपीस पर, यानी कितने पैसों पर कितनी अमाउंट पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस पर देखा जाता है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसका नाम इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है, और कार्डिनल अप्रोच को मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है जब दो प्रोडक्ट में कंपैरिजन करके जिसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है उसे देखा जाता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम पैसों में किसी का कंपैरिजन करते हैं, कह सकते हैं कार्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी पैसों में जो मेजर की जाती है उसे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। अब जब हम दो कमोडिटी के बीच कंपैरिजन करते हैं उसे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे इंडिफरेंस कर्व भी बोला जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आएंगे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम यूटिलिटी के बारे में समझेंगे। यूटिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी को कहते हैं उपयोगिता, यानी किसी चीज़ से हमें मिलने वाली उपयोगिता, और जिस चीज़ से हमें जितनी ज़्यादा उपयोगिता यानी यूटिलिटी मिलेगी उससे हमें उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब ये यूटिलिटी होती क्या है, उस यूटिलिटी को एक पॉइंट में मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत तेज प्यास लगी प्यास। अब मुझे प्यास लगी तो मैंने एक गिलास पानी पिया, तो उस पहले गिलास पानी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जब मैं दूसरा गिलास पानी पीऊँगा तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी प्यास आधे से ज़्यादा बुझ चुकी है। अब मैं दूसरे पानी की यूटिलिटी पहले पानी की यूटिलिटी से कम हो जाएगी। तो यूटिलिटी के बेस पर ही किसी चीज़ की अप्रोच, किसी चीज़ की रेट भी तय किए जा सकते हैं कि उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता उसके लिए क्या है। मान के चलिए मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अब आम खाने का बहुत मन कर रहा है तो मेरा इतना मन आम खाने का कर रहा है, अगर वो आम मुझे 50 रुपये में मिल रहा है तो वो आम के लिए, तो वो मेरी सेटिस्फैक्शन अप्रोच हो गई, तो मेरी सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। तो 50 रुपये का मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक आम हो गया।
लेकिन जब मैं दूसरा आम खाऊंगा, दूसरा तो पहले आम से मेरा मन भर गया, तो जब मैं दूसरा आम खा रहा हूँ तो पहले आम के अगेंस्ट में, यानी पहले आम के कंपैरिजन में दूसरे आम की यूटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पहला आम मैं 50 रुपये खाने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरे आम में मुझे 50 रुपये खाने में तैयार नहीं, क्योंकि मुझे आम का मन भर गया है। यानी जिसकी यूटिलिटी, उसके यूटिलिटी मैं पैसों के बेस पर तय कर रहा हूँ कि उसकी यूटिलिटी कितनी है। किसी की यूटिलिटी उसकी पैसों के बेस पर, यानी कार्डिनल अप्रोच, या फिर दो उसमें कंपैरिजन करके उसकी पॉइंट निकाला जाता है ऑडियंस। तो हम कार्डिनल यूटिलिटी में सबसे पहले यूटिलिटी पढ़ेंगे। यूटिलिटी होती है किसी चीज की उपयोगिता, यानी कितनी हमारा उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे मैंने एक पानी का वाटर का एग्जाम्पल दिया, मुझे बहुत प्यास लगी तो पहले गिलास मैंने पानी पिया, उसकी यूटिलिटी मेरे लिए बहुत थी क्योंकि मेरी प्यास बुझी। जब मैंने दूसरा गिलास पानी पिया तो पहले गिलास की अपेक्षा दूसरे गिलास के पानी की यूटिलिटी कम हो जाएगी, तीसरे गिलास की और कम हो जाएगी, चौथे गिलास की होगा, धीरे धीरे मेरी सारी यूटिलिटी जीरो पे हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब निगेटिव हो जाएगी, यानी मैं अगर ज़्यादा पानी पीऊँगा तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वॉमिटिंग, क्योंकि मेरी पानी पीने की इच्छा नहीं होगी। तो इस तरह से ये यूटिलिटी पॉइंट होता है। क्लियर हो गया होगा आपको? तो यूटिलिटी की यहाँ डेफिनेशन अगर हम बताएं तो यूटिलिटी रेफर टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब किसी वस्तु से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल और आम का एग्जांपल दिया। किसी भी चीज से आपको अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो उसकी यूटिलिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर आए, आप स्कूल से आए, आपको बहुत तेज भूख लगी, आपने खाना खाया तो उससे बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर आपको फिर कहा जाए खाना खाने के, तो वो सेटिस्फेक्शन उतना खाना वो नहीं देगा, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट खाना हो। लेकिन वो जो शुरू में जो भूख लगी उसका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। तो कंज्यूमर को मिलने वाली यूटिलिटी को मिनिमम बजट पे देखना, कंज्यूमर को मिनिमम पैसों में अच्छी से अच्छी यूटिलिटी मिले, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो इट इज द सेटिस्फेक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्ट ड्राइव फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी, यानी कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड या एक्चुअल जो हमें कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वही हमारी यूटिलिटी होती है। तो यहाँ हमने यूटिलिटी आपने समझ लिया। और टोटल यूटिलिटी इसके बारे में बताएंगे। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? यानी यूटिलिटी की, यानी एक चीज से हमें, एक यूनिट से, एक चीज से हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है टोटल, उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे एक आम खाया तो उससे कितनी यूटिलिटी, फिर दूसरा खाया उससे कितनी, फिर तीसरा खाया उससे कितनी, यानी सबको जोड़ दिया जाए तो वो टोटल यूटिलिटी होती है, जिसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में बाद में बताएंगे। तो इस वीडियो को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें हमें टॉपिक में पढ़ना क्या है, ठीक है, इसके नोट्स में आपको सेंड कर दूँगा। ओके बाय।